को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जिस ऑटो में बैठकर ग्रेनेड फेंकने के आरोपी पहुंचे थे उस तक पुलिस पहुंच गई है और पूछताछ में बताया गया है कि एक आरोपी के पीठ पर एक बैग टंगा हुआ था। आपस में ज्यादा बात नहीं कर रहे थे दोनों। उन्होंने सिर्फ सेक्टर 10 चलने के लिए कहा और ऑटो में बैठ गए। ऑटो ड्राइवर का कहना है कि उन्हें उनकी मंशा नहीं पता थी और जब उन्होंने ब्लास्ट किया तो वो बहुत डर गया था, भाग गया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि दोनों हमलावरों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश है कि हमलावरों के पास ग्रेनेड आया कहां से। तो आपको बता दें, जिस तरीके से ग्रेनेड से हमला किया गया कोठी नंबर 575 पर, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ऑटो तक पुलिस पहुंची, पूछताछ की तो पता चला कि ऑटो वाले ने कहा है कि उन्हें इनकी मंशा के बारे में नहीं पता था और जब हमला हुआ तो ऑटो वाला डर गया था। अब पुलिस पूछताछ के बाद अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो हमलावर थे इनके पास ग्रेनेड कहां से आया। साथ ही इन दोनों तक पहुंचने की कोशिश भी पुलिस कर रही है। तो सीसीटीवी फुटेज जो है ये बड़ा सबूत है फिलहाल और इसी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। क्योंकि जिस ऑटो में बैठकर आरोपी पहुंचे थे उस ऑटो तक तो पुलिस पहुंच गई, पूछताछ भी की, लेकिन वहां से कोई सुराग हाथ नहीं लगा। बल्कि ऑटो ड्राइवर ने कहा कि उन्हें आरोपियों की मंशा के बारे में पता नहीं था। सेक्टर 10 चलने के लिए इससे कहा गया और ऑटो ड्राइवर का कहना है कि उन्हें जरा भी नहीं पता था कि ये दोनों हमला करने वाले हैं ग्रेनेड से, और जब हमला हुआ तो ऑटो ड्राइवर डर गया और वहां से भाग गया। पुलिस अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि ये दोनों हमलावर हैं जो फुटेज में नजर आ रहे हैं। इन पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है और पुलिस पूछताछ तो ऑटो ड्राइवर से कर चुकी है, लेकिन अब इन आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। साथ ही ये भी पता कर रही है कि इनके पास ग्रेनेड कहां से आया। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ब्लास्ट की आवाज इतनी तेज थी कि दूसरी साइड से आती एक लग्जरी कार की रफ्तार धीमी हो गई। 10 सेकंड के अंदर वारदात को अंजाम देकर अपराधी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला है। मौके से निकलते ऑटो को ट्रेस किया गया तो एक कैमरे में ऑटो से भागते 2 संदिग्धों की तस्वीर मिल गई। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि आरोपियों को हाथ गोला कहां से मिला, क्योंकि हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल कोई आतंकी संगठन ही कर सकता है। पुलिस को इस हमले में आईएसआई और खालिस्तानी साजिश का शक है। चंडीगढ़ में ग्रेनेड से हमला, हाई प्रोफाइल इलाके में बेखौफ वारदात, हमला करके ऑटो से भागे आरोपी, पुलिस की जांच तेज, कई एंगल से जांच, प्रिंसिपल का घर टारगेट पर, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी। यह है चंडीगढ़ के सेक्टर 10 की कोठी नंबर 575। ये चंडीगढ़ का बेहद हाई प्रोफाइल इलाका है और बुधवार को शाम सरेआम 3 लोग यहां पहुंचते हैं और इस कोठी के कैंपस पर बम फेंक कर चले जाते हैं। आपको जहां की तस्वीरें दिखा देते हैं, वो उसी मकान की तस्वीरें जहां पर कल कह सकते हैं कि 3 हमलावर एक ऑटो पर सवार होकर जहां पर पहुंचते हैं और उनकी तरफ से एक विस्फोटक सामग्री इस घर में फेंकी जाती है। और इस घर के आप जो शीशे देख सकते हो, वो पूरा कांच देख सकते हो, कांच इतना टूट चुका है कि विस्फोटक सामग्री से जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट इतना तेज था कि वो कांच सब इस घर का टूट चुका है। हालांकि इसको लेकर अभी पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जगह जगह पर कह सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब में और चंडीगढ़ में छापेमारी की जा रही है ताकि जो हमलावर जहां पर पहुंचे थे उन हमलावरों को अरेस्ट किया जा सके। ग्रेनेड फेंकने के बाद आरोपी बहुत आराम से ऑटो से भाग जाते हैं। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी ऑटो से आते हैं और ग्रेनेड फेंककर ऑटो से ही फरार हो जाते हैं। पुलिस इस मामले में खालिस्तान के एंगल से भी जांच कर रही है। इस हमले में अब तक जो जानकारी सामने आई है उसमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि हमलावर का टारगेट कोई और था।
दरअसल जब इस घर पर हमला हुआ उस समय घर के मालिक मल्होत्रा परिवार वहां पर मौजूद था, जबकि 2023 में यहां रिटायर्ड एसएसपी जसकीरत सिंह चहल रहते थे। एसएसपी जसकीरत सिंह चहल पंजाब पुलिस से रिटायर हुए थे और पिछले साल इसी घर में रेकी करते हुए 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। माना जा रहा है कि हमलावर का टारगेट रिटायर्ड एसएसपी जसकीरत सिंह ही थे। वैसे आरोपियों के आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ग्रुप से जुड़े होने की आशंका सामने आ रही है। 3 व्हीलर की खोज कर रहे थे, 3 व्हीलर ही मिला है अभी तक। वो जो करने वाले हैं वो अभी तक नहीं। तो अभी जारी कर दिया उन्होंने 2 लाख। हाँ, वो उस रात प्रेस नोट कराया था, लखविंदर जी, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन से कुछ चीजें सामने आई है? नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी तो कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। देखते हैं कैसे कैसे टीमें बना रही हैं, बाहर भेजी हुई हैं। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी सेक्टर 43 से ऑटो लेकर सेक्टर 10 पहुंचे। पुलिस ने दोनों हमलावरों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे दोनों आरोपी ग्रेनेड ब्लास्ट के बाद तेजी से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ के हाई प्रोफाइल इलाके में हुए इस ग्रेनेड ब्लास्ट से खालिस्तानी साजिश का शक बढ़ गया है। चंडीगढ़ से कमलदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।